विस्मृत हूँ। राजा धीराज की सेवा में तुम्हारा अनुराग रहे। संवत्सरों तक तुम राजा धीराज और महादेवी की सेवा करती रहो। तुम्हारी महारानी सीता ने श्रृंगार किया नहीं किया? सौदामिनी, श्रृंगार क्यों नहीं हुआ? चित्रा, तुमने महारानी सीता को सुसज्जित क्यों नहीं किया? सुलेखा, तुमने पुष्पों की माला और मोतियों से महारानी की केस क्यों नहीं सजाए? महारानी की इच्छा नहीं थी महाराज। महारानी की इच्छा नहीं थी? ठीक है, महारानी सीता की इच्छा सर्वोपरि है। त्रैलोक की सुंदरी महारानी सीता की इच्छा का आदर होना चाहिए। अच्छा जाओ, तुम लोग महारानी सीता से प्रणाम कर यहाँ से जाओ। राजा धीराज और महादेवी को प्रणाम, महारानी सीता को प्रणाम। प्रणाम का उत्तर नहीं दिया महारानी सीता ने? ठीक है, कहा त्रैलोक की शोभा का श्रृंगार और कहा ये तुच्छ दासियां? प्रणाम का उत्तर कैसे हो सकता है? अगर महादेवी मंदोदरी प्रणाम करें तो संभवतः उत्तर मिले। महादेवी मंदोदरी, महारानी सीता को मंदोदरी का प्रणाम। प्रभु राम सब पर कृपा करे। ये निष्ठा देखी महादेवी मंदोदरी, एक तपस्वी के प्रति ऐसी निष्ठा? संसार में किसी नारी के पास ऐसी निष्ठा नहीं। इसी निष्ठा से मैं प्रभावित हूं महारानी सीता, किंतु ये निष्ठा श्रृंगार के साथ नहीं। आज जो श्रृंगार होना चाहिए, आज के पूर्ण पर्व पर देवाधिदेव महादेव स्वयं आए थे। महादेवी मंदोदरी, तुमने भगवान शंकर की छवि देखी थी? मैं तो आपकी और भगवान शंकर की छवि में कुछ देर तक अंतर भी नहीं देख सकी महाराज। यदि उनके हाथ में त्रिशूल और आपके हाथ में चंद्रहास न होता तो दोनों का स्वरूप एक ही था। ठीक है, भक्त और भगवान में एक रूपता तो होनी चाहिए, किंतु आज उनकी मुद्रा कुछ उदास थी। संभवतः महारानी सीता ने श्रृंगार नहीं किया। महारानी सीता, आपकी मलिनता का क्षोभ देवाधिदेव महादेव को भी होता है। आज आपको श्रृंगार करना चाहिए। ये आंसू आपके सौंदर्य के अनुरूप नहीं महारानी सीता। आपके सिर पर केसों की एक जड़ी, ये मैली साड़ी, भूमि पर गड़े हुए नेत्र, ये उदासी जैसे चंद्र के साथ अंधकार हो। क्यों महादेवी मंदोदरी, चंद्र के साथ अंधकार कैसे निवास करता है? चंद्र के साथ नहीं, चंद्र के भीतर अंधकार निवास करता है महाराज। ये अंधकार नहीं है महादेवी मंदोदरी, ये तो महाराजा रावण का आतंक है, जिसे चंद्रमा अपने हृदय में लिए फिरता है। संसार के लोग उसे कलंक कहते हैं, किंतु चंद्रमा के हृदय में विराजमान महाराज रावण का भय है, आतंक है। पर इस समय जाने दो इन बातों। मुझे तो आज त्रैलोक के सौंदर्य को देखना है। महारानी सीता, आज सौंदर्य में वाणी नहीं, पुष्प में सुगंध नहीं, चंद्रमा में किरण नहीं। मैंने सारे भूमंडल का पर्यटन किया, स्वर्ग के देवताओं को जीता, पातालपुरी के नागों को अपने अधीन किया, किंतु ऐसा दिव्य सौंदर्य कहीं नहीं देखा। अभी तक तो मैं समझता था महादेवी मंदोदरी ही सौंदर्य की स्वामिनी है, किंतु आज। महाराज, आप मुझे व्यर्थ ही आदर दे रहे हैं। तब तो तुम्हें महारानी सीता की सेवा करनी चाहिए। महारानी सीता, यदि एक बार आप मुझसे प्रसन्न हो जाए तो महादेवी मंदोदरी सहित सभी दासियों को आपकी दासी बना दूंगा। महारानी, मुझे केवल एक तृण चाहिए। तृण? केवल तृण क्यों? किस लिए? महादेवी, इन्हें एक सोने का टेढ़ा कर दो, जिससे वे अपनी स्वीकृति लिखेंगे, साथ ही काले पत्थर की कसौटी।